इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है लेजेंडरी सिंबल की। अब हमने फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड करनी है कोई भी अगर लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम 18/43 की फाइंड करने लगे हैं। पहले मैंने क्या करना है, जो मेरा ए होगा जो भी न्यूमरेटर में होगा उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करा तो ये आया 2 3 3। इनको अलग अलग लिख लिया, 2/43, 3/43 एंड 3/43। 3/43 का स्क्वायर हो रहा है। अब हमने पहले थ्योरम्स करी हैं। अगर मेरे पास 3/p होता था तो उसकी वैल्यू -1 कब आती थी, अगर मेरा p 12k ± 5 टाइप का होता था। अब यहाँ पे मेरा p क्या है, p वही होता है जो a/p होता है ना जनरल सिंबल, तो p क्या होता है जो डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ पे p क्या है 43। तो 43 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 × 4 - 5। 12 × 4 हो गया 48, 48 - 5 हो गया 43। तो ये 12k -5 टाइप हो गया। अगर मेरा p 12k प्लस या -5 टाइप का आ गया तो 3/p की वैल्यू क्या आएगी -1। सो मेरी यहाँ पे 3/p की वैल्यू क्या आ गई -1। अब यहाँ पे 3/p की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया और बाहर क्या था इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब ये मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई, रह गया सिर्फ 2/43। अब यहाँ पे 2/43 है तो मेरे पास एक थ्योरम करी थी हमने पहले। अगर 2/p की वैल्यू -1 कब होती थी, अगर मेरा p 8k ± 3 टाइप का होता था। अब यहाँ पे मेरा p 43 है, 43 को मैंने रिड्यूस करा। 43 को मैं लिख सकती हूँ 8 × 5 + 3, 8k + 3 टाइप का बन रहा है। दैट मीन्स 2/p की वैल्यू क्या आएगी -1, 2/43 की वैल्यू आ गई -1। दैट मीन्स मेरे लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू क्या आ गई -1। अब सेकंड वाला लेजेंडरी सिंबल है, इसको मैंने सॉल्व करना है। फिर से मैंने अपने न्यूमरेटर को पहले फैक्टराइज करना है। सारी टर्म्स अलग अलग करके लिख लेनी है। पहले -1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है 3 टाइम्स, देन 3 आ रहा है 2 टाइम्स। ये आ गया 2/131 का क्यूब, ये आ गया 3/131 का स्क्वायर। अब -1/p की वैल्यू क्या होती थी, -1/p - 1/2। यहाँ पे मेरा p जो है वो है 131। जब मैंने 131 p की वैल्यू 131 पुट करी, p - 1 130/2 हो गया 65। ऑड नंबर आ रहा है तो ये आएगा -1। मतलब मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई -1। अब मैंने सेकेंड और थर्ड टर्म की भी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एंड हमें पता है 2/p की वैल्यू -1 होती थी जब मेरा p 8k ± 3 टाइप का होता था। यहाँ पे मेरा p जो है वो 131 है। 131 को मैंने 8 के साथ डिवाइड करा तो मेरा क्वोशिएंट आया 16 एंड रिमाइंडर आया 3। तो 131 को मैं लिख सकती हूँ डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 8k + 3 टाइप बन रही है। दैट मीन्स मेरे 2/p की वैल्यू क्या है -1। दैट मीन्स 2/131 की वैल्यू क्या है -1। 2/131 की वैल्यू क्या आ गई -1। ऐसे ही अब मैंने 3/p की वैल्यू भी निकाल लेनी है। वो 1 होती है जब मेरा 2k ± 1 टाइप का होता है p, एंड -1 होती है जब मेरा p 2k ± 5 टाइप का होता है। अब 131 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। जब डिवाइड करा क्वोशिएंट आया 11, रिमाइंडर आया -1। तो ये क्या आ रहा है 12k - 1 टाइप का, यहाँ पे आना है 12k - 1 टाइप का होता है। तो 12k - 1 टाइप में मेरा क्या आता था 1 के इक्वल। तो मेरा यहाँ पे 3/131 के किसके इक्वल आ गया 1 के। अब मैंने ये जो 2 3 4 इक्वेशंस बनाई है, ये सभी इक्वेशंस में से जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं वो मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। -1/p की वैल्यू आई थी -1, 2/p की वैल्यू आई है मेरे पास -1, ऊपर था इसका क्यूब, एंड 3/131 की वैल्यू आई है 1, ऊपर था इसका स्क्वायर। अब ये -1 का क्यूब -1 हो गया, ये भी -1, ये कैंसिल आउट हो गए, आ गई इसकी वैल्यू 1। दैट मीन्स ये लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू क्या आई है 1। सारी ही इस टाइप की इक्वेशंस जब आपको वैल्यू फाइंड करने को बोला है कोई भी लेजेंडरी सिंबल की, तो सभी आपने इसी टाइप से करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन है यूजिंग गॉस लेमा शो दैट 2 इज अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो 13। हमने गॉस लेमा को यूज़ करके प्रूव करना है कि 2 जो है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है मॉडुलो 13 का। सो ए मेरा क्या है ए मेरा 2 है, पी मेरा क्या है 13। p -1/2 किया, 13 -1/2 आ गया 6। गॉस लेमा में आपको पता है मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लेती हूँ, वो किस टाइप के होते हैं a 2 a 3 अप टू सोन p -1/2 a। यहाँ पे मेरा a की जगह पर 2 आ जाएगा एंड p -1/2 तक 2 तक जाते हैं। मतलब मैंने कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है। तो a की जगह पर आया पहले 2, देन 2 × 2, देन 3 × 2, 4 × 2, 5 × 2, कहाँ तक जाना है 6 × 2 तक। ये आ गया 2 4 6 8 10 12।
अब हम फिर क्या करते थे, इन सब में से हमने रिमाइंडर्स वो लेने होते थे जो क्या दे रहे हैं हमें, ग्रेटर देन p/2 रिमाइंडर्स दे रहे हैं। इनमें से हमने वो इंटीजर्स लेने होते थे जो p के साथ डिवाइड होके हमें ग्रेटर देन p/2 इंटीजर्स दे रहे हैं, ग्रेटर देन p/2 रिमाइंडर्स दे रहे हैं। अब मैंने p हमारा क्या 13, अब ये वाले जो इंटीजर्स हैं ये p के साथ डिवाइड होके मेरे को क्या दे रहे हैं, रिमाइंडर्स ग्रेटर देन p/2 रिमाइंडर्स दे रहे हैं। कितने इंटीजर्स आए हैं 3, तो मेरा n कितना हो गया 3। गॉस लेमा के अकॉर्डिंग मेरा क्या आ गया, a/p होता है, लेजेंडरी सिंबल a/p मतलब a की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 13, 2/13 कितना आ गया -1 की पावर n होता है, गॉस लेमा की स्टेटमेंट -1 की पावर n, n कितना है मेरा 3, -1 की पावर 3 कितना आ गया -1। दैट मीन्स 2 क्या, अगर मेरा लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू -1 आ जाए तो आपको पता है a क्या होता है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ p। अगर a/p की वैल्यू -1 आ जाए तो a क्या होता है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ p। यहाँ पे -1 आ गई, दैट मीन्स 2 क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 13। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ ईच ऑफ ऑड प्राइम p एंड q। अगर a मेरा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है दोनों ही ऑड प्राइम्स का, p का और q का, देन x² कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो pq क्या होती है, सॉल्वेबल। अब मैं क्या लेके चलिए, a मेरे पास है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू p एंड q दोनों का, दैट मीन्स a/p की वैल्यू भी -1 आ रही है एंड a/q की वैल्यू भी -1 आ रही है, इसको हमने ले लिया 1। सपोज करके चलें कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल है तो कोई ना कोई इसका रूट होगा, वो ले लिया मैंने, x = अल्फा क्या है इसका सोल्यूशन। अब x की जगह पर मैं अल्फा अगर पुट करूँ वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। α² कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो pq आ रहा है, मतलब मॉडलो p के भी आएगा और मॉडलो q के भी आएगा। x की जगह पर अल्फा की जगह पर फिर से x पुट कर दिया, x² कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p आ गया, a मॉडलो q आ गया, सॉल्वेबल है। दैट मीन्स इस अगर इक्वेशंस, हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर ये वाली इक्वेशन सॉल्वेबल होती हैं तो मैं क्या बोलती हूँ, ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी। ये भी सॉल्वेबल है, ये भी सॉल्वेबल है, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग आगे ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी, ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ क्यू। बट अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a/p की वैल्यू क्या आ गई 1, a/q की वैल्यू भी क्या आ गई 1, क्योंकि a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है p का, 1 आ गई वैल्यू, a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है q का, तो a/q की वैल्यू भी 1 आ गई। बट हमने पीछे बोला गिवन स्टेटमेंट में कि क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दैट मीन्स हम लेके चले सॉल्वेबल, ये कॉन्ग्रुएंस सॉल्वेबल नहीं है।